वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आई होप कि सबने सिलेबस को अच्छी तरह देख लिया है और समझ लिया है। सिलेबस से हमें यह पता चला कि इकोनॉमिक्स में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग सब दोनों पार्ट की अलग अलग नोटबुक बनाएंगे और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करते रहेंगे। तो चलिए आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जानने से पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। एज वी ऑल नो दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी विच डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस। लेकिन साथ ही आज हम यह भी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है। ये वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस से निकला है, जो ओइकोस और नॉमस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। साथ ही इकोनॉमिक्स वर्ड का संबंध संस्कृत के अर्थशास्त्र से भी लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है साइंस ऑफ बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस की ओर। वैसे तो अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स की बहुत सी डेफिनेशंस दी है, पर ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है जिसका वर्णन हर जगह किया जाता है। पहला डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया था। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं का वर्णन किया है। चलिए अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा, दूसरी डेफिनेशन जो कि वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कल्याण संबंधी परिभाषा, इसे मार्शल ने दिया था। इन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस डेफिनेशन का वर्णन किया है। अपनी पुस्तक में इन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा का आलोचना करते हुए यह भी बताया है कि अर्थशास्त्र केवल धन संबंधी विषयों की ही चर्चा नहीं करता, बल्कि ये कल्याण करना भी इसका काम है, ये भी बताता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी परिभाषाओं में इस परिभाषा की महत्ता सबसे अधिक है। चलिए तीसरी परिभाषा की हम बात करें तो वह है स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को रॉबिन्स ने 1931 में अपनी बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट किया था। इनका कहना था कि साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। तो इन साधन जो सीमित है, इससे हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, इसके बारे में इन्होंने अपनी परिभाषा में चर्चा किया। नाउ द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज ग्रोथ डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसे सैमुअलसन ने 1947 में अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस में प्रेजेंट किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषाओं की बात की थी। स्टूडेंट्स, ये हुई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मीनिंग, और इसका साथ ही आपको इम्पोर्टेंस और क्रिटिसिज्म भी लिखना है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉपिक से रिलेटेड है, इन्हें पढ़ें, समझें और आप तब तक स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।